डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 यूनिट नंबर 4 रोड सेफ्टी, जिसमें कि सेशन नंबर 4 है ड्राइविंग रूल्स एंड रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव, यानी इस सेशन में जो हम किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस सेशन में ड्राइविंग रूल्स, जो कि व्हीकल को ड्राइव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हम रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार की होती है, कहाँ करवाई जाती है, इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि ड्राइविंग रूल्स हैं क्या। जो ड्राइविंग रूल्स हैं वो हमारे ट्रैफिक को और ज़्यादा सुरक्षित और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। ड्राइविंग रूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गवर्नमेंट ने प्रत्येक नागरिक के लिए जो है वो ड्राइविंग रूल्स बनाए गए हैं, तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा जो है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। यदि कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तोड़ता है, तो उसके लिए उसे कोई फाइन या कोर्ट में जाना पड़ सकता है, या किसी और प्रकार की जो है पेनल्टी उसके लिए भरनी पड़ सकती है। जैसे कि चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है, एक वाहन चालक है जिसने ड्राइविंग रूल्स को फॉलो नहीं किया, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स द्वारा जो है उसे रोका गया है, और उससे जो है फाइन वसूला जा रहा है। तो ट्रैफिक की मूवमेंट को अच्छे से बनाए रखने के लिए जो है सभी नागरिकों को ड्राइविंग रूल्स का पालन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो है वो सुरक्षित जो है एक जगह से दूसरी जगह और सुविधाजनक तरीके से जो है पहुंचा जा सके। नेक्स्ट है हमारे ड्राइविंग रूल्स। तो कुछ ड्राइविंग रूल्स के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से रूल नंबर के तहत हैं, और कितना उसमें फाइन भरते हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो फाइन है वह गवर्नमेंट द्वारा जो है तय किया जाता है, जो कि समय समय पर बदल दिया जाता है जरूरत के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 है वायलेशन ऑफ मैंडेटरी साइंस। जो मैंडेटरी साइंस की उल्लंघना करेगा वो रूल नंबर 199/177 मोटर व्हीकल एक्ट MVA का मतलब है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो आएगा, जिसके लिए जो है उसको 100 रुपये फाइन जो है भरना पड़ सकता है। यदि किसी ने पार्किंग सही तरीके से नहीं लगाई है, तो उसके लिए जो है रूल नंबर 122/177 MVA के तहत जो उसको 100 रुपये जो है फाइन भरना पड़ सकता है। यदि कोई विदाउट हेलमेट जो है अपनी बाइक चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, टू व्हीलर चला रहा है, तो उसके लिए जो है रूल नंबर 129/177 MVA के तहत जो है 100 रुपये फाइन जो है भरना पड़ सकता है। नॉट यूजिंग सीट बेल्ट, यदि वाहन चलाते समय जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो रूल नंबर 138.3 CMB सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है 177 रूल नंबर के तहत जो है उसे 100 रुपये फाइन जो है भरना पड़ सकता है। डेंजरस ड्राइविंग, यदि कोई वाहन चलाते समय जो है बड़ी तीव्र गति से वाहन चला रहा है और डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है, तो रूल नंबर 184 MVA मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है उसे 1000 तक रुपए का फाइन जो है भरना पड़ सकता है। मूविंग अगेंस्ट वन वे, यदि वन वे में जो है रॉन्ग लेन में ड्राइविंग कर रहे हैं, तो रूल नंबर 17 RRR 177 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है 100 रुपये फाइन भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि नंबर प्लेट उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो रूल नंबर 51/77 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है 100 रुपये फाइन भरना
पड़ सकता है। यदि वाहन में हेडलाइट नहीं है, टेल लाइट नहीं है, तो रूल नंबर 105 CMVR 177 MVA के तहत जो है 100 रुपये फाइन भरना पड़ सकता है। विदाउट हेलमेट पिलियन राइडर तो जो है रूल नंबर 129 177 MVA के तहत जो है 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। ट्रिपल राइडिंग, यदि टू व्हीलर में हम 3 व्यक्ति बिठा के लेके जा रहे हैं तो हमें रूल नंबर 128177 MVA के तहत जो है 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि हम सवारी वाले वाहन में सामान की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो हमें रूल नंबर 84.2 OMVR 177 MVA के तहत जो है 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म। यदि कंडक्टर ने जो है अपनी वर्दी नहीं पहनी है तो रूल नंबर 23 DMVR 177 MVA के तहत जो है 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म, यदि ड्राइवर ने जो है यूनिफॉर्म नहीं पहनी है तो उसे 7 DMVR 177 MVA मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है वो 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा ड्राइवर विदाउट परमिट वायलेशन ऑफ परमिट कंडीशन। यदि किसी वाहन का परमिट नहीं है और ड्राइवर जो है उसे विदाउट परमिट ही ड्राइव कर रहे हैं तो उसे रूल नंबर 66.1 192 A MVA के तहत जो है कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जो है वाहन को ड्राइव कर रहा है तो उसे रूल नंबर 32 RRR 177 MBA मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। रॉन्ग ओवरटेकिंग, यदि कोई गलत साइड से गलत ओवरटेकिंग कर रहा है तो उसे मोटर रूल नंबर 184 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है 1000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वायलेशन ऑफ स्पीड लिमिट, यदि कोई स्पीड लिमिट को तोड़ रहा है, जैसे रोड साइन लगे होते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हमें उस जगह जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन को चलाना पड़ता है। यदि कोई वहाँ 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्पीड लिमिट को की उल्लंघना कर रहा है। तो इस कंडीशन में रूल नंबर 112.1 183 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है वाहन चालक को जो है 400 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि किसी वाहन के शीशे टूटे हुए हैं और उसको वाहन चला रहा है तो रूल नंबर एक्ट 1002 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 177 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है उस व्यक्ति को जो है 100 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन, यदि कोई स्टॉप लाइन की उल्लंघना कर रहा है तो वह रूल नंबर 177 मोटर व्हीकल एक्ट और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है इस व्यक्ति को या उस चालक को जो है 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि कोई शराब पीकर वाहन को चला रहा है तो रूल नंबर 177 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है उस चालक को कोर्ट में पेश होना पड़ता है। यदि कोई एंट्री रिस्ट्रिक्शंस की वायलेशन कर रहा है, नो एंट्री एरिया में अपने वाहन को लेके जा रहा है तो उसे रूल नंबर 115 194 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो है 2000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि और भी कई प्रकार के जो रूल हैं उनकी उल्लंघना हो रही है, वायलेशंस हो रही हैं, तो जो है वाहन चालक को 100 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जो जुर्माने हैं, फाइन है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है ये तय किए जाते हैं जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। जब भी हम कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, उसका पंजीकरण करवाया जाता है। जैसे कि जब भी कोई नया व्यक्ति या नया बच्चा जन्म लेता है तो उसका पंजीकरण जो है ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होता है उसमें करवाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई नया वाहन खरीदा जाता है तो उसका पंजीकरण जो है वो RTO रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जो है वो करवाया जाता है। जब भी हम नया वाहन खरीदेंगे तो सबसे पहले उसका पंजीकरण RTO ऑफिस में होगा। RTO ऑफिस जो है वो प्रत्येक जिले में उपलब्ध होते हैं।
रजिस्ट्रेशन में जो है व्हीकल को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जिसे हम जो है नंबर प्लेट भी कहते हैं, जो कि वाहन के फ्रंट और रियर दोनों साइड जो है वो लगाई जाती है। तो चित्र में जो है आप एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सैंपल देख रहे हैं, जो कि इंडियन यूनियन व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो कि आरटीओ ऑफिस से इशू किया जाएगा। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो पंजीकरण संख्या होगी वाहन की, वो लिखी जाएगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन सी तारीख को जो है रजिस्ट्रेशन करवाई गई है। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी, कितने वर्ष तक जो है वो पंजीकरण जो है जिसको वैधता है। इसमें वाहन का चेसी नंबर, इंजन या मोटर नंबर और उस वाहन के मालिक का नाम और वाहन के मालिक का एड्रेस, कौन सा वो व्हीकल है, कौन सा किस प्रकार का उसमें फ्यूल यूज हो रहा है, डीजल है, पेट्रोल है, और एमिशन नॉर्म्स जो है उसमें कौन से हैं। तो ये जो सैंपल है ये एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सैंपल है। इससे आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि जो आरसी होती है व्हीकल की वो किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन रूल्स एंड प्रोसेस। नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति या ड्राइवर जो है बिना रजिस्ट्रेशन के अपने वाहन को नहीं चला सकता है, क्योंकि यह एक वैधता प्राप्त एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये वेरीफाई करता है कि यह किस प्रकार का व्हीकल है और यह कितने वर्षों तक जो है ये रोड पे चल सकता है, व्हीकल की कंडीशन क्या है। ये सारी चीजें जो है हमें हमें उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से ही पता चलती है। या कभी हमारा व्हीकल चोरी हो जाता है, तो यदि उसका रजिस्ट्रेशन हमने करवाया होगा तो उसको ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। सेकंड देख रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। तो रजिस्ट्रेशन जो है प्रत्येक जिले के आरटीओ ऑफिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में करवाई जाती है, जहाँ पे जो सर्टिफाइड जो अथॉरिटी होती है वो बैठी होती है और आपके व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करती है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितने प्रकार के जो हैं पंजीकरण होते हैं। तो पंजीकरण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन और एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन। जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होती है जिसकी वैधता जो है 1 महीने तक होती है। जब भी हम कोई नया मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होती है, जो भी डीलर होता है वह जो है उस व्हीकल की टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हमें करके देता है, जो कि फॉर्म नंबर 20 के ऊपर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अनुसार बनाई जाती है और उसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। 1 महीने के अंदर जो हमें उस व्हीकल की परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो जिले के आरटीओ ऑफिस में की जाती है, जिसके लिए हमें जो है फॉर्म नंबर 20 भरना पड़ता है और सेल्स सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 21 की भी हमें आवश्यकता होती है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम ब्रीफली देखेंगे जो हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होती है। रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 22 जो कि हमें निर्माता द्वारा दिया जाएगा। फॉर्म नंबर 22A जो कि हमें बॉडी बिल्डर द्वारा दिया जाएगा। उस व्हीकल का वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ जिसमें कि राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, और यदि हम ट्रेलर या सेमी ट्रेलर बना रहे हैं तो उसका डिजाइन अप्रूवल की कॉपी, और ओरिजिनल सेल्स सर्टिफिकेट जो फॉर्म नंबर 21 में लगा होगा यदि एक्स आर्मी व्हीकल हम खरीद रहे हैं। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, कस्टमर क्लियरेंस सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ इंपोर्टेड व्हीकल्स, appropriate fees as specified by rule 81 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। तो ये डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं जो हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमने इस सेशन में किन किन चीजों के बारे में जाना। तो हमने ड्राइविंग रूल्स के बारे में जो है इस सेशन में विस्तार पूर्वक जाना। रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के प्रकारों के बारे में जो हमने इस सेशन में विस्तार पूर्वक जाना। लास्ट है हमारा कि हम अगले सेशन में जो है किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा अगला सेशन है वो
ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बेस्ड होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जो यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति जो है किस वाहन को चलाने के योग्य है। टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, तो इनमें मुख्य रूप से लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जो है मुख्य रूप से शामिल हैं, जिनके बारे में विस्तार से जो हम अगले सेशन में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे चित्र में जो है आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी बताई गई है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किस प्रकार का होता है। तो आप जो यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है व्हीकल का वो किस प्रकार का होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हम विस्तार से अगले सेशन में पढ़ेंगे।